हाय एवरीवन। आज एक न्यू मूवी एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है एलोनार्ड, जो एलियन पे बेस्ड है। एशियन टाइम में हमें दिखाया जाता है एलियंस इंसान के बॉडी को एक लेडी के बॉडी को पोसेस कर लेता है और तबाही मचा रही होती है वो। तभी वहाँ आसमान से एक कार आती है जिस पे दूसरे प्लैनेट का रोबोट होता है जिसका नाम गार्ड होता है। एक्चुअली उसका नाम नहीं, उसका काम ही होता है, पर हम उसे गार्ड बोलते हैं। और उसका एक थंडर नाम का रोबोट असिस्टेंट होता है। ये अर्थ पे आए होते हैं बुरे एलियंस को पकड़ते हैं ताकि वो अर्थ पे तबाही ना मचा पाए। दोनों मिलके एलियन को वुमेन की बॉडी से निकालते हैं, पर वुमेन को मारना पड़ता है। इन लोगों को उस औरत की एक बच्ची होती है जिसको एक आदमी मारने वाला होता है, पर थंडर बचा लेता है। फिर दोनों 2012 में आ जाते हैं। तभी गार्ड को बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कार में देखता है वही बच्ची होती है। गार्ड समझ जाता है इसको थंडर ने लाया है, वो डांटता है और उसे वापस भेजने को कहता है। पर थंडर उससे कहता है एशियन टाइम में इस बच्ची को शायद इसकी मदर की वजह से कोई मारना चाहता है, क्यों ना हम इसे यहीं पे रख लें। हम पे कोई शक भी नहीं करेगा कि हम दूसरे प्लैनेट से आए, और हम लोग कोई इसके दिमाग से कुछ रिसर्च कर सकते हैं, जिस पे गार्ड मान जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हमें 1345 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ एक मैजिशियन दूर कहीं हॉर्स की आवाज़ सुन के गाँव वालों को बताता है कि कोई आ रहा है। उसके पास एक पंखा था जिसमें 2 बिल्लियाँ थी। एक्चुअली वो इंसान भी बन जाते थे बिल्लियाँ, जो कि असिस्टेंट भी थी इस मैजिशियन की। मैजिशियन का नाम मोराक होता है। मोराक एक कोई मैजिकल तलवार अपने फैन से निकालने की कोशिश कई सालों से कर रहा है, पर तलवार नहीं निकलती है। अब उसे एक स्ट्रेंज नाइफ के बारे में पता चलता है जिस पे इनाम भी होता है ढूंढने पे। वो उस नाइफ को ढूंढने का सोचता है। वो एक चोर से उस नाइफ के बारे में पूछता है। वो चोर बताता है वो नाइफ मुझे रिवर में से मिली थी, पर अब मेरे पास नहीं है। वो इस स्टेट के मजिस्ट्रेट के पास है, जिससे मोराक एंड उसके असिस्टेंट वो नाइफ लेने जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास से। पर मजिस्ट्रेट से मिलने एक आदमी आया होता है जो कि फ्यूचर का लग रहा होता है, क्योंकि पैंट शर्ट पहना होता है। वो कहता है नाइफ मेरा है तो दे दो मुझे, पर मजिस्ट्रेट देने से मना करता है। तो वो आदमी जिसका अंदर एलियन होता है मजिस्ट्रेट को मार देता है, जिससे मजिस्ट्रेट नाइफ को बाहर फेंक देते हैं, पर मर जाते हैं। वो नाइफ फिर से वही चोर चुरा के भागता है। उसके पीछे एलियन भागता है, एलियन के पीछे मोराक एलियन को पकड़ लेता है और चोर को भगा देता है, और एलियन को खूब मारता है। मतलब दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसमें मोराक इतना पीटता है, इतना खुद पीटता है कि बेहोश हो जाता है। यानी कि एलियन उससे बहुत ज़्यादा पीटता है। जहाँ रात को उसके असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार के जगाते हैं। उनकी नज़र नदी में पड़ी स्पेसशिप पे पड़ती है। वो सोचते हैं ये है क्या आखिर, और उनको जंगल साइड से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो मशाल फेंकते हैं तो वहाँ एक लड़की होती है जो भाग जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाए अब हमें 2022 का टाइम दिखाया जाता है। गार्ड उस बच्ची का नाम ईयान रखा होता है। वो 10 साल की हो गई होती है और वो गार्ड को अपना डैड मानती थी, पर वो भी जानती थी कि उसके डैड एक रोबोट है। गार्ड ईयान को स्कूल से घर ले आता है। ईयान कार में जानबूझ के अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ देती है, क्योंकि उसने अपने डैड को कार से बात करते हुए कई बार सुना है। ईयान के जाते ही थंडर गार्ड को बताता है कि 19 नंबर एलियन कैदी आ रहा है और हमें 107 इंसान चाहिए उनके ब्रेन में इम्प्लांट करने के लिए। वो लोग एक हॉस्पिटल चूज़ करते हैं जहां उनको ईजिली से 107 लोग मिल सकते हैं। रात को एनी कार में जाके थंडर से बात करने की ट्राई करती है, पर वो नहीं बोलता है कुछ भी। एनी गलती से कार में एलियंस का जेल का छोटा ब्लॉक खोल देती है, पर थंडर बोल देता है और जेल को बंद कर देता है। फिर ये दोनों खूब मज़े से बातें करते हैं। थंडर इंसानी रूप में आ जाता है। तभी गार्ड आ जाता है, जिसकी वजह से थंडर रोबोट में बदल जाता है। एनी को चुपके से रूम में भेजता है। नेक्स्ट डे एनी उसी हॉस्पिटल जाती है जहां एलियंस आने वाले थे। कुछ टाइम बाद एक स्पेसशिप आती है जिसमें से एक स्टोन गिरता है हॉस्पिटल में। फिर वो खूब बड़ी कोल्ड फिश बन जाती है और अटैक कर देती है 107 लोगों पे। यहाँ एनी भी होती है। वो ये देखकर डर जाती है और भागने लगती है।
तभी वहाँ गार्ड आता है, जिसके आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। इंसान भी ठीक हो जाते हैं। एनी भाग जाती है अपने डैड को देख के, और सारे इंसान भूल जाते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था, और ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ एक दोगसुक नाम का डिटेक्टिव भी होता है, ये आगे बहुत मेन रोल प्ले करेगा। एनी अपने फ्रेंड के घर जाती है तो थंडर एंड गार्ड उसे लेने आते हैं। घर जाके गार्ड उसे सिर्फ 3 सवालों का जवाब देने को कहता है। वो सिर्फ 3 सवाल ही पूछ सकती है। एनी प्लांटेशन के बारे में पूछती है तो थंडर बताता है कि हमारे प्लानेट में जगह कम पड़ गई है थी प्रिजन के लिए, पॉपुलेशन घटने और बढ़ने से, इसीलिए डिसाइड किया गया एलियंस को ह्यूमन ब्रेन में लॉक कर देंगे, जिससे वो एलियंस जब इंसान मर जाएंगे तो वो एलियंस भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये हम सालों से करते आए हैं। इन्हीं पूछती है अगर एलियंस बाहर निकल गए तो ह्यूमंस की ब्रेन से। थंडर कहता है एलियंस अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते, उन्हें ह्यूमन बॉडी फिर भी चाहिए, अगर फिर भी कोई बाहर निकलता है तो हम जेल में बंद कर देते हैं। थंडर घर के अंदर जो जेल था वो दिखाता है। एनी कहती है एलियंस हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर हमारे ब्रेन में रहेंगे तो, जिस पे गार्ड बताता है एलियंस लॉक्ड होते हैं, अगर वो जाग जाते हैं तो वो इंसान तबाही मचा सकता है। उन्हीं इंसानों को रोकना काम है मेरा। मैं एलियंस के प्रिजन का गार्ड हूँ, जो ह्यूमंस को बचाता हूँ एलियन से। एनी समझ जाती है कि उसके डैड इंसानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कहती है फिर मुझे क्यों पाला? गार्ड कहता है क्वेश्चन टाइम इज़ ओवर। थंडर बता देता है कि तुम्हें हम लोगों ने पास से लाया था। अब हमें एक पास सीन में 1345 में हमें एक मंदिर दिखाई जाती है, जहाँ के मेन हेड पंडित को एक जादूगर हस्बैंड वाइफ अपने जादुई सामान बेचने आए होते हैं, पर पुजारी कहता है मुझे वो मैजिकल नाइफ चाहिए, जिस पे वो हस्बैंड वाइफ कहते हैं हमें पता है उसके बारे में, हम आपको ला के देंगे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मैजिकल नाइफ की तलाश में मुराक फेक ब्राइड बन के उस फैमिली में जाता है जिनके पास नाइफ होता है, पर वहाँ उसको शादी करनी पड़ जाती है, वो भी असली। ब्राइड ग्रूम उसे शराब पिलाती है जिससे वो लुढ़क रहा होता है। इधर तब से वही जादूगर हस्बैंड वाइफ आते हैं और उस फैमिली के हेड को हिप्नोटाइज में करके नाइफ मांगते वो ला के दे देता है, पर वही ब्राइड ग्रूम आती है एकदम फाइटी अंदाज में और इनसे फाइट करके नाइफ ले लेती है, और उसके पास गन भी होती है जिसको वो शूट करती है जादूगर की वाइफ पे और भाग जाती है। यहाँ यानी कि ये भी फ्यूचर से आई है। मोराक ये सब देख लेता है क्योंकि वो फेक दुल्हन होती है, वो ब्राइड ग्रूम फेक दुल्हन होती है मुराक की तरह, पर ब्राइड ग्रूम को वो पुजारी पकड़ लेता है, मतलब उसी लड़की को पकड़ लेता है और बेहोश करके ले जाता है। नाइफ भी अपने साथ ले जाता है, उसको भी ले जाता है। मुराक के असिस्टेंट मुराक को ले जाते हैं, वो गन भी ले जाते हैं। प्रेजेंट टाइम 2022 का दिखाया जाता है। रात को इन्हीं को नींद नहीं आ रही होता है, वो कार में जाके सो जाती है। सुबह गार्ड आता है, थंडर से कहता है न्यूज़ मिली है, एक स्पेसशिप आ रही है अर्थ की ओर, जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो। थंडर बताता है वो स्पेसशिप में जो एलियन है वो आ रहा है तेज़ी से अर्थ की तरफ। वो एलियन इंसानों के दिमाग से एलियन को जगाने आ रहा है। वो दुखसुख नाम के आदमी के अंदर जो एलियन है वो उसे जगाने से स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो एलियन बहुत ताकतवर है, इसलिए वो दुखसु की तलाश में आ रहा है। थंडर और गार्ड दोनों दुखसु को ढूंढने जाते हैं। उधर दुखसु को लोगों की बातें दूर से ही सुनाई देती है और अजीब अजीब बदलाव हो रहा था उसमें, क्योंकि जो एलियन उसके अंदर लॉक था वो बहुत ताकतवर था। दुखसु की तलाश में स्पेसशिप वहाँ पहुँच जाता है, उसमें से एक एलियन निकलता है जो दुखसु को पकड़ने जाता है। दुखसु उससे भागता है, लिफ्ट में घुस जाता है, पर वहाँ एलियन आ जाता है और दुखसु पे अटैक करता है, पर सही समय पे गार्ड आ जाता है और उसे एलियन से फाइट करता है। इसी बीच दुखसु भाग जाता है और एलियन और गार्ड के बीच में जम के फाइट हो रही होती है। एक्चुअली वो जो मैजिकल नाइफ है इस समय गार्ड के पास होती है। उस मैजिकल नाइफ से एलियन को एनर्जी मिलती है, मतलब उस गार्ड को एनर्जी मिलती है, और इससे पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं और बुरे एलियंस को मार भी सकते हैं। और इस नाइफ से एलियंस
ह्यूमंस को लगने पे एलियन जाग भी सकते हैं। फाइट के दौरान गार्ड को घायल करके रेड एलियन वो नाइफ अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे जगाना है दुक्सू के अंदर के एलियंस को। दुक्सू के पीछे अपने स्पेसशिप से जाता है, पर पीछे गार्ड एंड थंडर अपने स्पेसशिप से पीछा करते हैं। उसमें एनी भी होती है जो कि कार में सो रही होती है रात को, पर उसको उतारने का थंडर के पास टाइम नहीं था। पहले तो गार्ड एनी को देख के गुस्सा करता है, पर उसे भी साथ लिए जाता है। गार्ड एंड थंडर अपने स्पेसशिप से अटैक करते हैं, पर रेड एलियन उन लोगों को ही वापस अटैक कर देता है और भाग जाता है। इधर वो एलियन दुक्सू के पास आ जाता है, रेड एलियन, और कार पे अटैक कर रहा होता है। इसी बीच दुक्सू का एक्सीडेंट हो जाता है। वो रेड एलियन मैजिकल नाइफ निकालता है, तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और उस पर अटैक करता है। इसी बीच वो नाइफ दुक्सू को जाके लग जाती है और वो एलियन अनलॉक हो जाता है जो उसके अंदर है। और वो एलियन जाग चुका था। गार्ड उस रेड एलियन को पकड़ के बिल्डिंग में लेके जाता है, जहाँ रेड एलियन कहता है मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है, अब मैं तुम्हें लेके मरूंगा, और ब्लास्ट हो जाता है। थंडर जाता है गार्ड को ढूंढने और वो देखता है गार्ड की कंडीशन बहुत ख़राब है। उसने उसे अपने से चार्ज करता है। उधर दुक्सू का एलियन जाग गया था, इसको हम गोल्ड एलियन कहते हैं ताकि पहचान सकें। वो दुक्सू के अंदर से निकल के स्पेसशिप में जाता है और वहाँ कुछ रेड बबल टाइप का जनरेट करता है। एलियन अर्थ के इन्वायरमेंट में इंसान के बॉडी में के बिना नहीं रह सकते। ये चीज़ थंडर गार्ड को बताता है कि वो ये गोल्ड एलियन बबल जनरेट कर रहा है। गार्ड तुरंत आता है और गोल्ड एलियन से फाइट करता है और उसे स्पेसशिप से बाहर फेंकता है, जिसके साथ 2 बबल भी बाहर आ जाते हैं। गार्ड नाइफ से उस होल को बंद कर रहा होता है जहाँ से ये बबल आ रहे होते हैं, और थंडर से एनी को बचाने के लिए कहता है। इधर गोल्ड एलियन एनी को देख लेता है, उसकी बॉडी में जाने के सोचता है, पर टाइम पे आके थंडर बचा लेता है। वो गोल्ड एलियन फिर दुक्सू के बॉडी में चला जाता है और उन 2 डबल बबल को फोड़ देता है, जिसमें से जहरीली रेड कलर की गैस निकलती है, जो जैसे जैसे फैल रही होती है इंसान मरे जा रहे होते हैं, सब भाग रहे होते हैं। थंडर इनकी मदद कर रहा होता है और एनी को कार में बैठा के वहाँ से भेज देता है। एक्चुअली ये रेड कलर वाले एरिया में एलियन बिना इंसान के बॉडी के रह सकते हैं अर्थ पे, इसीलिए वो ये बबल जनरेट कर रहे हैं थे, पर कुछ ही एरिया में हो पाया था। अब हम देखते हैं 2 और एलियन जाग चुके थे। इधर गार्ड एनी को बताता है उसकी मदर को उसी ने मारा था एलियंस को मारने के खातिर, और उसे थंडर के साथ दूर भेजता है। एनी जाने से पहले अपने डैड के साथ खींची पिक दे के चाहती है, जिसमें लिखा होता है आप भी भाग जाओ डैड। रास्ते में थंडर एनी को बताता है तुम्हारे डैड मरने वाले हैं, क्योंकि वो स्पेसशिप तुम्हारे घर के पास है और वो एलियन नाइफ की तलाश में आएंगे गार्ड के पास, पर गार्ड के पास ज़्यादा चार्जिंग नहीं है, सो इस फाइट में उनकी डेथ हो सकती है। जिस पे एनी जिद करती है मुझे वापस डैड के पास ले चलो, मेरा दिल कह रहा है मैं बचा सकती हूँ अपने डैड को। जिससे थंडर को याद आता है उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उसके एक रेड एरिया पे अटैक करके। अगर स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो गया तो वो बबल नहीं जनरेट कर पाएंगे। वो वापस कार घुमाता है, आके देखता है तो फाइट चल रही होती है एलियंस और गार्ड के बीच में। गार्ड पूछता है तुमने एनी को वापस क्यों लेकर आया। थंडर उसे सब कुछ बताता है, जिससे गार्ड नाइफ को स्पेसशिप से बाहर फेंकता है। थंडर नाइफ से अटैक करने जाता है रेड एरिया पे, तभी उसे एक एलियन रोक लेता है और नाइफ गिर जाती है। एनी उस नाइफ को उठा के ले आती है। थंडर उस एलियन को रोकता है, बिना नाइफ के एलियन बबल पोर्टल नहीं खोल सकते थे, इसीलिए उन्हें चाहिए था नाइफ। गार्ड पास्ट में जाने का ब्लॉग खोलता है और एनी, थंडर और गार्ड और वो तीनों एलियन जो गार्ड के कार के ऊपर थे वो सारे पास्ट में चले जाते हैं, और ये सब ब्राइड ग्रूम सोच रही होती है 1345 में, ठीक है। एक्चुअली ब्राइड ग्रूम ही एनी है जो कि अब बड़ी हो चुकी है। मोराक उस नाइफ को लेने जो कि अभी तक वापस फ्यूचर में नहीं आ पाई है,
मोराक उस नाइफ को लेने टेम्पल में जाता है भेष बदल के। यहाँ उसे एनी को खाना देने के लिए कहा जाता है। वो एनी को खाना देता है और उसके गन भी दे देता है और दोनों बातें करते हैं। यहाँ मोराक चला जाता है। एनी खाना जैसे ही खाती है उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसमें जहर होता है। बिकॉज वो हेड पंडित एलियंस होते हैं जो पास्ट में आ गए थे। उनको नाइफ की तलाश थी जो कि पास्ट में कहीं गुम थी। अब वो लोग फ्यूचर में नाइफ की हेल्प से जा सकते थे क्योंकि उन्हें अब नाइफ मिल चुकी थी। वो एलियन जादूगर हस्बैंड वाइफ को भी जहर दे देते हैं और हस्बैंड वाइफ के पास एंटीडोट होता है। मोराक को भी इसके बारे में पता चल जाता है। वो एंटीडोट लेके एनी को खिला देता है, पर तभी एलियंस और उनके सिपाही आ जाते हैं जो कि मोराक को भी मार के समुद्र में फेंक देते हैं और एनी को दफन कर देते हैं। पर एनी जिंदा हो जाती है और मोराक भी। वो ज़मीन से बाहर निकल आती है। इधर मोराक को बच जाता है। जादूगर हस्बैंड वाइफ को पता चल जाता है कि ये हेड पुजारी उन्हें मार देंगे, इसीलिए उन्हें पकड़ना होगा। इन लोगों को प्रेजेंट सीन इन लोगों को उस दिन अब हमें दिखाया जाता है पास्ट का, जब उस दिन जब एलियन गार्ड और थंडर पास्ट में आए थे। ठीक है, थंडर रास्ते में ही लुढ़क जाता है क्योंकि उसकी बैटरी लो हो चुकी थी और गार्ड एंड दुक्सुक के बीच में जम के फाइट होती है। भयंकर फाइट चल रही होती है जिसमें गार्ड बहुत कमज़ोर पड़े, उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है और उसका हाथ भी टूट जाता है। तभी एनी दुक्सु उस पे गोलियां चला देती है जिससे दुक्सु वाले एलियन का इंसानी बॉडी मरने लगता है। दुक्सु के टेल से लगने से कार और एनी पानी में गिर जाते हैं। थंडर कहता है, एनी तुम्हें हमें ढूंढना होगा जिससे हम मिलके इन एलियन से लड़ सके। और एनी से पानी में नाइफ भी गुम हो जाती है। एनी को मोराक जो उस वक्त बच्चा था वो बचाता है और दोनों फ्रेंड भी बन जाते हैं। अब हमें 1345 का टाइम दिखाया जाता है। एलियन फ्यूचर में जाने वाले होते हैं पर जादूगर हस्बैंड वाइफ हेड पुजारी वाले एलियन को मटके में क्या बंद कर देते हैं और इनके बीच फाइट होती है। एनी वो नाइफ ले लेती है और फाइट करती है। मोराक भी आ जाता है और वो आज अपने फैन से तलवार निकाल ही लेता है। वो मटके वाला भी एलियन आज़ाद हो जाता है। जादूगर हस्बैंड वाइफ एनी की मदद करते हैं। एनी भाग जाती है जिसके पीछे हेड पुजारी वाले एलियन भागता है, पर एनी में कूद के उस तरफ जाने लगती है। एलियन भी पानी में कूद जाता है एनी को ढूंढने के लिए। इधर मोराक बाकी एलियन को मार देता है और एक एलियन मरते वक्त कहता है तुम्हारे अंदर ज़रूर कुछ है। और जादूगर हस्बैंड वाइफ भी कहते हैं आखिर इसने तलवार कैसे निकाल ली, इसके पास ये तलवार आई कहाँ से। तभी मोराक को याद आता है उस दिन जब उसने एनी को बचाया था, तो ये और एनी बैठे होते हैं जंगल में। तभी कुछ आवाज़ आती है जिसको सुन के मोराक जाता है देखने। तब वहाँ उसे दुक्सु मिलता है। उसका एक गोल्ड एलियन मोराक के बॉडी में आ जाता है क्योंकि दुक्सु की बॉडी मर गई होती है, इसलिए मोराक को भी दूर से ही सुनाई देती है और पावर्स है। ये देख के वो बेहोश हो जाता है। ये एक तरह का सपना दिखता है उसे और वो बेहोश हो जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली ये पूरी मूवी नहीं है, इसकी पार्ट 2 शायद अभी आएंगे आगे, तो जब आएंगे तो एक्सप्लेन कर दूँगी क्योंकि अभी बहुत सारी स्टोरी आगे की बची है कि वो एनी गई कहाँ और और थंडर और गार्ड जिंदा हैं कि नहीं, और अभी बहुत सारी कहानी बाकी है क्योंकि हमें मरते वक्त नहीं दिखाया गया है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, वो जो आपको एनी पास्ट में बड़ी वाली एनी दिखी थी, यानी कि वो पास्ट में ही 10 साल से है। ठीक है, तभी वो मैं 1345 पास्ट कर रही थी। ठीक है, वो पास्ट में ही 10 साल से, वो फ्यूचर में नहीं जा पाई है। ठीक है, फ्यूचर में अगर अभी देखा जाए तो 2022 में वो 10 साल की थी, तो अगर वो फ्यूचर में होती तो कितने साल की होती? 2032 में होती अभी। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।